Morning and Jai Hind. This is Manoj Sharma. Once again, welcome to my channel Mathematical Garden. फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 4 मैग्नेटिज्म हमारा चल रहा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बोथ आर ऑफ फ्री स्पेस, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. क्या रिलेशन है? कभी कभी इनके रिलेशंस के बारे में भी पूछ लेता है एग्जाम में. सो रिलेशन क्या है उन पर हम बात करते हैं. रिलेशन तो हमारा c इज इक्वल टू 1/√μ0 एंड E0 है. अब ये बात हम कैसे प्रूव करें? सो मैथमेटिकली हम स्टार्ट करते हैं इनकी वैल्यू से. कैसी वैल्यू? जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए कुछ कांस्टेंट पढ़ रखे हैं. सो स्टार्ट करते हैं. कांस्टेंट क्या होता है वहाँ पर? 1/4πε0 इन द Coulomb's law. So what is the value of 1/4πε0? That is 9 into 10 to power 9 with unit Newton meter square per Coulomb square. अब यहाँ पर इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 4πε0 इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10 टू पावर 9 हो जाएगा. सिमिलरली ε0 इज इक्वल टू व्हाट? 1/4π इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9, इक्वेशन 1. अब इसी को अगर हम वन इक्वेशन मान लेते हैं और सेकंड बायोट-सेवर्ट लॉ से हम देखते हैं μ0/4π की वैल्यू क्या होती है. सो इट इज़ 10 टू पावर -7. सो μ0 इज इक्वल टू 4π इंटू 10 टू पावर -7. सेकेंड इक्वेशन. इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशंस. सो दिस इज μ0/ε0 इज इक्वल टू, ये हमारा न्यूमरेटर है, यहाँ पर हमारे पास ये डिनोमिनेटर में 1 to 1 के साथ ऊपर है ना. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 4π इंटू 10 टू पावर -7 अपॉन 4π इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 19. 4π से 4π कैंसिल. μ0/ε0 इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10 टू पावर 9 प्लस 7. 9 प्लस 7 इज 16. सो 1/9 इंटू 10 टू पावर 16. 3 इंटू 10 टू पावर 8 का स्क्वायर है ये. अब ऐसा क्यों बनाया? ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर 3 इंटू 10 टू पावर 8 क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. सो हम इसे सिंबलाइज करते हैं c से 1/c². ये रिलेशन, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो c² इज इक्वल टू 1/μ0/ε0. c इज इक्वल टू √1/μ0/ε0. दैट इज c इज इक्वल टू 1/√μ0/ε0. This is the relation between relative permittivity and relative permeability and speed of light in vacuum. This is the relation. So इसको ट्राई करिएगा. कभी कभी प्रूव करने के लिए मिलता है आपको, कहीं प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट कीजिएगा. ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो पोस्ट करके. ऑलराइट, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. So our next topic is magnetic field due to a long current carrying conductor. A long straight current carrying conductor कह सकते हैं हम लोग. ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है? पहले तो हम कंसीडर करें कुछ सिचुएशन कैसी हो सकती है. एक स्ट्रेट कंडक्टर होगा, ठीक है, लॉन्ग XY हमारा कंडक्टर है जिसमें से सम करंट I फ्लो कर रही है. हमने एक पॉइंट P लिया जो कि परपेंडिकुलरली इस वायर से A डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, A यूनिट की डिस्टेंस पर है. और एक हमने सोर्स एलिमेंट लिया, छोटा सा पार्ट लिया इसका DL यहाँ पर, जो कि समथिंग R डिस्टेंस P से रखता है. और इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? थीटा डिग्री. और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है समथिंग 5 बन रहा है. अब इस
पॉइंट P को अगर हम कनेक्ट करें थ्रू द एंड ऑफ द वायर लाइक दिस, सो यहाँ पर हमारे पास ये एंगल टोटल हो गया φ1 और ये हो गया φ2। क्लियर? ये लेंथ हमने लेट कर ली है, दिस इज द L, लेंथ L। क्लियर फिगर? और कुछ पॉइंट्स हम यहाँ मार्क कर लेते हैं लाइक पॉइंट O एंड पॉइंट Q। ये सिचुएशन है एक स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर से हम पॉइंट P पर, जो कि परपेंडिकुलरली a डिस्टेंस पर है, हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर थ्रू होल वायर, करंट कैरिंग वायर। सो फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ अगर हम बात करें, सो इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस P पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बनकर आ रही होगी वो कितना होगी? सो फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ तो ये तो आपने पढ़ रखा है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो पूरी इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ के लिए अगर मैं यहाँ पॉइंट से लेकर चल रहा हूँ, सो जो मैंने ये लाइन ज्वाइन की है पी एक्स एंड पी वाई, तो सम एंगल बना रहे हैं φ1 एंड φ2, यानी एंगल डिपेंडेंसी है, हमको पहले से पता है हमारे पास एंगल डिपेंडेंसी है। तो हम इस फॉर्मूले को इंटीग्रेट करेंगे ओवर एंगल, ठीक है। सो जो भी हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं उनको हम चेंज कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले हम थीटा देख लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए इन विद रिस्पेक्ट टू फाई। सो फ्रॉम राइट ट्रायंगल OQP, वेयर इज OQP? OQP, ये जो राइट ट्रायंगल है, आप यहाँ पे देखें कि ये 90 डिग्री है। सो इन दोनों का समेशन कितना होगा? 90 डिग्री होगा। सो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाई। दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस फाई। और इस साइन थीटा को फिर हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सॉरी कॉस फाई, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस फाई क्या हो जाएगा? कॉस फाई। सो एक पॉइंट या एक रिलेशन हमारे पास यहाँ पर आया साइन थीटा की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू फाई, कॉस फाई, करेक्ट। ऑल्सो cos फाई इज इक्वल टू, अगर हम cos फाई की वैल्यू यहाँ पर लें तो दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स a बाई आर। इस a बाई आर को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a अपॉन cos फाई। दिस इम्प्लाइज a sec फाई। ये अनदर रिलेशन r का a sec फाई हमने बना लिया। नेक्स्ट, and tan phi is equal to perpendicular upon base, that is L upon A। tan phi perpendicular upon base, इससे हमें क्या मिलने वाला है? इससे हमें L की वैल्यू मिल जाएगी। सो L इज इक्वल टू A टाइम्स tan phi, ठीक है। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इस रिलेशन को तो DL की वैल्यू मिल जाएगी। So differentiating both side we get, तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? थीटा के रिस्पेक्ट में, या सॉरी फाई के रिस्पेक्ट में। और डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू फाई। सो DL अपॉन D फाई is equal to A times sec square phi. So it will become DL is equal to A sec square phi D phi। फोर्थ रिलेशन यहाँ पर हमारे पास DL की वैल्यू आ गया।
अब इन सब वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पुट करें, आर की, डी एल की, है ना, यहाँ पे आप देखें फर्स्ट इक्वेशन में आर की वैल्यू, डी एल की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, सो ये क्या चेंज होकर आएगा, तो हम उसको बात करते हैं। टोटल वैल्यू हमारे पास जो चेंज होकर आएगी फर्स्ट इक्वेशन की, फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, नाउ ए डी एल की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये रहा डी एल की वैल्यू, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, देन साइन थीटा की वैल्यू कॉस फाई होल अपॉन आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ए से ए कैंसिल, सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, आई हमारा कांस्टेंट है, सो वो आगे हो जाएगा, हम कह सकते हैं इसको कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, एंड यहाँ पर जो बचा वो बचा कॉस फाई अपॉन ए एंड डी फाई, क्लियर, डी बी, ये हमारी वैल्यू आई। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ओवर 5 से लेकर 5 तक, तो टोटल वैल्यू हमारी मैग्नेटिक फील्ड की मिल जाएगी। सो चलते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स या above इक्वेशन विद इन लिमिट्स, जो हमारी लिमिट है -512 + 5/2, और ये 90 डिग्री के नीचे में दिख रहा है, परपेंडिकुलर लाइन के नीचे दिख रहा है, तो -512 + 5/2। सो क्या देखेंगे, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी फ्रॉम -512 to 5/2 क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई फ्रॉम -512 + 5/2 कॉस फाई, अच्छा ये हमारा कांस्टेंट ये भी है, डिस्टेंस तो सेम होगी, डी फाई, ये सारा कांस्टेंट है, इसको हम आगे कर सकते हैं, और कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई, सो दिस विल बिकम म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इज इन, और ब्रैकेट में साइन फाई फ्रॉम -512 + 5/2, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इज इक्वल टू साइन 5/2 माइनस टाइम ऑफ साइन -5/1, करेक्ट। सिमिलरली साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, सो वो माइनस जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में साइन 5/2 + साइन 5/1, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन जब हो रहा है तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई जी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 5/1 + साइन 5/2, सो नो प्रॉब्लम। अब इस पर हमारे पास केसेस भी बनते हैं, क्योंकि हमारा जो वायर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना, बहुत ज़्यादा लंबा, जिसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस ए बहुत कम भी हो सकती है। सो उस केस में अगर हम सेंटर पे मान के चलें कि इस वायर का सेंटर पर ये हमारा पॉइंट पी है, सो ऐसे केस के लिए बहुत इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए ये जो एंगल है हमारा वो कैसा हो जाएगा, जो फाई था वो 90 डिग्री हो जाएगा। सो केसेस हमारे पास किस तरह से, आइए देखते हैं केसेस। फर्स्ट वन, the conductor xy is infinitely long and the point P lies near the middle of the conductor, then phi1 is equal to phi2 is equal to 90 degree, that is pi by 2। अब इस रिलेशन में आप phi1 phi2 की वैल्यू 90 डिग्री रख के देखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, sin 90 डिग्री that is 1, sin 90 डिग्री that is 1, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, जब कौन सी कंडीशन,
जब हमारा पॉइंट P लाई करेगा इन द मिडल ऑफ द वायर ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ, है ना। सो जो वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो ये होगी। दूसरा केस ये है कि रैंडम पॉइंट के बजाय ऐसा हो सकता है कि किसी एक एंड पर वो हमारा पॉइंट हो इनसाइड की तरफ। सो एक एंगल हमारा कैसा हो जाएगा, लाइक यहाँ पर होता है तो एक एंगल 0 डिग्री का हो जाएगा और एक एंगल 90 डिग्री का इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए। सो वहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी बी की, दैट इज़ μ0I/4πa 1 + 0, कोई भी एक यहाँ पे हो सकता है, तो इधर का 90 उधर का 0। फाइनली μ0I/4πa, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द वायर, या कह सकते हैं एंड ऑफ द वायर के आसपास है। इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो बहुत दूरी होगा। सो 2 केसेस, ठीक है। इनका प्रैक्टिस करिए आप, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं अपनी बुक में उसको ट्राई करिए। इन फॉर्मूलों पर ध्यान रहे कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ होना है, ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।